हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 9th क्लास का आपका साइंस का बुक है उसका यहाँ पे जो 5th वाला चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसका यहाँ पे जो कंप्लीट एक्सरसाइज है वो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। अगर आप इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हो तो इसमें आपको पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट एंड जस्टिफाई। ओके, तो यहाँ पे आपको अलग अलग ये दिए हैं। ओके, और उसको आपको क्या करना है, उसके अंदर से जो भी ऑड है, जो भी वर्ड ऑड लगता है आपको यानी सही नहीं लगता, उसको आपको बाहर रखना है। और वो क्यों नहीं लगता वो आपको उसके ऊपर जस्टिफिकेशन देना है। ओके, जैसे क्लोराइड, नाइट्रेट, हाइड्राइड, अमोनिया। ओके, ये आपका है। उसके बाद हाइड्रोजन, क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनिया। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। साथ में उसका जो एक जस्टिफिकेशन है वो भी आपको आंसर में देखने के लिए मिलेगा। ओके, उसी तरीके से अगर आप सी देखोगे जहां पे आपको एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ओके, उसके अंदर क्या है आपका और कार्बोनिक एसिड। उसी तरीके से अगर आप डी वाला देखते हो जिसमें अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, उसके अंदर आपको ऑड क्या लगता है वो है पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे जहां पे आपको पूछा है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। ओके, तो इसके अंदर जो ऑड है वो है आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, और इसके अंदर जो आपका ऑड है वो है आपका सोडियम ऑक्साइड। ओके, उसके बाद जी वाला अगर आप क्वेश्चन देखोगे जहां पे आपको पूछा गया है कि क्रिस्टलाइन ब्लू विट्रोइल, क्रिस्टलाइन अमोनियम सॉल्ट, क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट, क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो इसमें से जो ऑड है वो है आपका क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट। ओके, तो यहाँ पे इसमें से ऑड कौन सा है वो है आपका एसिटिक एसिड, और उसका सबका यहाँ पे जो जस्टिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े जहां पे आपको बोला गया है कि राइट डाउन द चेंजेस दैट विल बी सीन इन ईच इंस्टेंट एंड एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड इट। ओके, अगर आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा है कि 50 ml ऑफ वाटर इज एडेड टू द 50 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो अगर आपने 50 ml वाटर लिया है और 50 ml कॉपर सल्फेट लिया है CuSO4, तो अगर आप दोनों का ऐड करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, कॉपर सल्फेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होगा, और कलर ऑफ चेंज आपको कलर में चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, उसी तरीके से अगर आप सेकंड वाला देखते हो कि 2 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर फिनोप्थेलिन वेयर एडेड टू द 10 ml सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में 2 ml यानी 2 ड्रॉप ऑफ जो फिनोप्थेलिन इंडिकेटर है, ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, अगर आपने ऐड किया तो क्या होगा, सबसे पहले तो कलर चेंज हो जाएगा, और अगर आप चेंज नहीं होता तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि आप सिर्फ 2 ड्रॉप डाल रहे हो। ओके, और केमिकल रिएक्शन भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक क्या है, इंडिकेटर है, और इंडिकेटर का काम होता है एसिड बेस या फिर वो क्या प्रेजेंट है उसके अंदर वो दिखाना, ना ही रिएक्शन करना। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे जहां पे आपको पूछा है कि 2 और 3 फिलिंग ऑफ कॉपर वेयर एडेड टू द 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड स्टिर। ओके, अगर आपको यहाँ पे कहा जाए कि 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में आपको 2 या 3 जो कॉपर के जो पीसेस है वो आपको डालना है तो क्या होगा रिएक्शन। ओके, वो यहाँ पे आपको लिखना है, और यहाँ पे कंप्लीट जो रिएक्शन है आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्या क्या चीजें होगी अगर आप ऐड करोगे तो। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि और लिटमस पेपर वाज ड्रॉप इनटू द 2 ml डाइल्यूट HCl देन 2 ml कॉन्सेंट्रेटेड NaOH वाज एडेड इट एंड स्टर। ओके, अगर आप कोई एक लिटमस पेपर लेते हो तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिटमस पेपर का इस्तेमाल हम लोग पीएच चेक करने के लिए करते हैं। ओके, यानी पीएच में एसिडिक है या बेसिक है, तो आपका जो HCl है वो ऑफकोर्स क्या है, एसिडिक है, और जो आपका NaOH है वो क्या है, आपका बेसिक है। तो ऑफकोर्स अगर लिटमस पेपर रेड होता है तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से होगा, अगर लिटमस पेपर ब्लू होता है तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है वो है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड वाज एडेड टू द डाइल्यूट HCl एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड वाज एडेड टू द डाइल्यूट NaOH। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे HCl है और एक है NaOH, दोनों में आपको मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है वो आपको ऐड करना है, और दोनों में क्या रिएक्शन होता है वो आपको यहाँ पे देखना है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो कंप्लीट आंसर है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि
zinc oxide was added to the dilute HCl and the zinc oxide was added to the dilute NaOH। तो इसमें भी सेम है, आपको HCl लेना है और डाइल्यूट NaOH लेना है और दोनों में आपको जो जिंक ऑक्साइड है वो आपको ऐड करना है और देखना है कि दोनों में रिएक्शन क्या होगा, दोनों में और क्या चेंजेस आते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा है कि डाइल्यूट HCl was added to the limestone। ओके, तो यहाँ पे लाइमस्टोन है, जो चूने का पानी होता है ना, जो आपका नॉर्मल चूना होता है उसको हम लोग लाइमस्टोन बोलते हैं। अगर आप लाइमस्टोन में अगर डाइल्यूट HCl मिक्स करोगे तो क्या चेंजेस होगा, क्या फर्क पड़ेगा, क्या रिएक्शन होगा, वही यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा है कि पीसेस ऑफ ब्लू विट्रॉयल वेयर हीटेड इन द टेस्ट ट्यूब ऑन द कूलिंग वाटर वाज एडेड टू इट। ओके, तो आपको क्या लेना है, यहाँ पे जो ब्लू विट्रॉयल के पीसेस है उनको आपको हीट करना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके बाद आपको उसको कूल करना है और थोड़ा सा आपको उसके अंदर जो वाटर है वो आपको ऐड करना है। तो क्या चेंजेस होगा। ओके, उसके अंदर एक और पार्ट दिया है आपको कि अगर आपने उसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 डाला, ओके, हाइड्रोजन सल्फेट, तो उसके अंदर अगर टेकन इन द इलेक्ट्रोलाइट इटसेल्फ एंड द इलेक्ट्रिक करंट वाज पास थ्रू इट, तो उसके अंदर क्या चेंज होगा, एनोड क्या होगा, कैथोड क्या होगा और ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। ओके, उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टाइप है आपका क्वेश्चन का जिसमें आपको पूछा गया है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑक्साइड इनटू द 3 टाइप्स एंड नेम द टाइप्स लाइक द कार्बन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, SO3 and NO2O, ZNO, L2O3, Fe2O3। ओके, तो यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड क्या है, एसिडिक ऑक्साइड क्या है, ये चीजों में आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये बेसिक ऑक्साइड कौन कौन से हैं। कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है। और अगर आप एसिडिक ऑक्साइड में देखते हो तो यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, और सल्फर ट्राइऑक्साइड है। ठीक है, उसके बाद एम्फोटेरिक ऑक्साइड में अगर आप देखते हो तो वो है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन 3 ऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पे तीनों जो है जो तीनों में जो कैटेगराइज है वो करना यहाँ पे हमने करके दे दिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट टाइप देखते हो क्वेश्चन का जिसमें आपको पूछा गया है कि एक्सप्लेन बाय द ड्रॉइंग ऑफ फिगर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द सोडियम एंड क्लोरीन। ओके, तो यहाँ पे आप पूरा ओवरऑल जो रिएक्शन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो आपका पहला और दूसरा दोनों है वो दोनों यहाँ पे इंक्लूडेड है क्वेश्चन के अंदर। ओके, उसके बाद यहाँ पे किस तरीके से उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है वो भी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी कि किस तरीके से उनका फॉर्मेशन होता है के ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड फ्रॉम द मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। ओके, तो जिस तरीके से हमने NaCl का फॉर्मेशन किया था, ओके, सोडियम क्लोराइड का, उसी तरीके से यहाँ पे MgCl का फॉर्मेशन करना है। और यहाँ पे MgCl का किस तरीके से फॉर्मेशन होगा, जो मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, आपको पता है कि जो क्लोरीन होता है उसके लास्ट सेल में कितने 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आपका Mg होता है उसके लास्ट सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो 2 और 1 जो आपका 2 मैग्नीशियम होगा और एक क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन होगा, उन दोनों में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो यहाँ पे आपको बताना है और किस तरीके से ओवरऑल रिएक्शन होता है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है। और ये बहुत ही सिंपल है। ओके, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर बताऊं, जैसे अगर आपके पास क्या है Mg है, ओके, और आपको पता है कि लास्ट सेल में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और क्लोरीन है, क्लोरीन के लास्ट सेल में कितने होते हैं। अभी मुझे बताओ कि अगर इसको अपना कंप्लीट करना होगा, ओके, इसका आउटर मोस्ट कंप्लीट करना होगा तो ये कंप्लीट नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। ओके, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं और यहाँ पे 1 है, लेकिन इसके अलावा इसके पास कितने हैं, तो टोटल 7 है। ओके, और इसको 1 की जरूरत होती है, तो अगर ये 1 लेता है, ओके, सॉरी आप सॉरी, यहाँ पे पता है आपको 7 होते हैं, सॉरी, ये ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर बात करो कि अगर क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो क्या करेगा, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, मैग्नीशियम से लेगा। ओके, और मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, पहले Mg के साथ यहाँ पे रिएक्शन करेगा, Cl के साथ पहला Cl, वापस Mg क्या करेगा, दूसरे Cl के साथ रिएक्शन करेगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा कि Mg
2+Cl। ओके, तो इस तरीके से जो फॉर्मेशन होता है MgCl का वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, 2MgCl। ओके, यानी यहाँ पे भी क्लोरीन में भी दो बार उसने इलेक्ट्रॉन लिया है और मैग्नीशियम ने भी 2 बार क्या किया है, जो इलेक्ट्रॉन है उसको दिया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, जहां पे आपको पूछा गया है कि saw the dissociation of the following compound on the dissolving in water with the help of chemical equation and write whether the proportion of dissociation is small or large। okay, जैसे यहाँ पे आपको पूछा गया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HCl का प्रोपोर्शन, सोडियम क्लोराइड यहाँ पे आपको पूछा गया है कि किसमें क्या इसमें कंप्लीट डिसोसिएशन होगा या नहीं। ओके, यहाँ पे आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया है जिसमें पूछा है कि इसमें आपका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा या नहीं। ओके, अमोनिया पूछा है, उसके बाद एसिटिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट, सब में यही पूछा है कि प्रोपोर्शन ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, स्मॉल होगा, लार्ज होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि राइट डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन द ग्राम पर लीटर एंड द मोल पर लीटर। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि अगर 7.3 ग्राम ऑफ HCl इन द 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे आपको जो कॉन्सेंट्रेशन इन मोल है वो यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप बी देखोगे जिसमें आपको 2 ग्राम ऑफ NaOH इन द 50 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे भी आपको कॉन्सेंट्रेशन इन मोल फाइंड करना है। थर्ड वाला देखोगे यहाँ पे 3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इन द 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे भी आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोल फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे आप डी वाला देखोगे कि 4.9 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट इन द 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे भी आपको कॉन्सेंट्रेशन इन मोल है वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा है जिसमें आपको पूछा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, इसमें अगर आप पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि क्लासिफाई द एसिड अकॉर्डिंग टू देयर बेसिसिटी एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। ओके, तो आपको क्या करना है, क्लासिफाई करना है और बेसिसिटी को। ओके, अकॉर्डिंग टू द एसिड अकॉर्डिंग टू देयर बेसिसिटी। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी देना है, तो यहाँ पे आप देख लो कि मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड, तो इस तरीके से आपको क्लासिफाई करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखते हो कि व्हाट इज द मीन्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन। ओके, गिव द 2 एग्जांपल फ्रॉम द एवरीडे लाइफ ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन का सबसे पहले तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हो। अगर आप 2 एग्जांपल की बात करो जो एवरीडे लाइफ से रिलेटेड करते हैं, तो सबसे पहला है एंटी एसिड टैबलेट जिसका इस्तेमाल हम लोग डाइजेशन के लिए करते हैं। ओके, बेकिंग सोडा और विनेगर जिसका इस्तेमाल हम लोग खाने में करते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है यहाँ पे कि एक्सप्लेन व्हाट इज द मीन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एंड राइट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन एंड एक्सप्लेन देम। ओके, तो सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद आपको इलेक्ट्रोड रिएक्शन और उसको किस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे आंसर में देखने के लिए मिल रही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है जिसमें आपको पूछा गया है कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ओके, तो यहाँ पे आपको हर एक एक्टिविटी की जो केमिकल रिएक्शन है वो आपको लिखनी है। पहला एक्टिविटी यहाँ पे दिया है कि NaOH सॉल्यूशन वाज एडेड टू द HCl सॉल्यूशन, तो यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन आपको दिया है। उसी तरीके से जिंक डस्ट वाज एडेड टू द डाइल्यूट H2SO4। ओके, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड वाज एडेड टू द कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वाज पासिंग थ्रू द KOH सॉल्यूशन। ओके, डाइल्यूट HCl वाज poured ऑन द बेकिंग सोडा। यहाँ पे आप ए से लेके ई तक के सारे जो आंसर है आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो है आपका स्टेट द डिफरेंस। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको डिफरेंस बताना है, जैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं ना कि अगर आपको एसिड और बेस बोला है तो एसिड के आप 5 पॉइंट लिखोगे, बेस के आप 5 पॉइंट लिखोगे, तो उसी तरीके से यहाँ पे एसिड और बेस को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, उसका पीएच क्या होता है एसिड बेस का, टेस्ट एंड फील कैसा होता है, केमिकल रिएक्शन में हमने यहाँ पे किया है, लिटमस पेपर में क्या क्या चेंजेस आएंगे। उसी तरीके से अगर आप एग्जांपल देखोगे, एसिड में एग्जांपल, बेस में एसिड बेस। ओके, तो यहाँ पे 3 एग्जांपल भी आपको दिए हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से ये जो पूरा डिफरेंशिएशन है वो समझ में आ जाए। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो आपको पूछा है वो है आपका कटायन और अनायन में। ओके, तो इसमें भी सेम है, आपका डेफिनेशन पे आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन है। ओके, उसके बाद यहाँ पे चार्ज पे आपका डिफरेंशिएशन है, फॉर्मेशन पे आपका डिफरेंशिएशन है। ओके, साइज पे आपका डिफरेंशिएशन है, और सामने आपको कुछ एग्जांपल भी दिए हैं।
अगर आप देखोगे तो दो आपको कटायन के एग्जाम्पल, सॉरी 3 आपको कटायन के एग्जाम्पल दिए हैं और एक आपको अनायन का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड में यहाँ पे आपको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। ओके, उसी तरीके से अगर आप पॉजिटिव इलेक्ट्रोड देखते हो जहां पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे भी आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे 10th वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा गया है कि क्लासिफाई द एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू देयर पीएच इनटू द 3 ग्रुप्स 7, मोर देन 7 एंड लेस देन 7। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 7 की बात करेंगे जिसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। ओके, तो न्यूट्रल में आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग जाएंगे पीएच इज मोर देन 7 जो आपका एसिडिक होता है, तो एसिडिक में यहाँ पे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनियम क्लोराइड है, विनेगर है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ओके, उसके बाद ये आपका हो गया और इसके बाद आपका क्या था, एक लास्ट वाला लेस देन 7 था, तो वो हमने नहीं लिखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो करेक्ट कर ले। ओके, इसका ही अपोजिट आएगा एसिड में कौन कौन से आते हैं, चाहे एसिड में जो OH लगे होते हैं ना, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ओके, तो ऐसे सबको आपको क्या करना है यहाँ पे लिखना है बेसिक में। ओके, एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप प्रोजेक्ट देखोगे तो प्रोजेक्ट में आपको 2 प्रोजेक्ट दिए गए हैं और ये लास्ट आपका ये है। ओके, एक्सरसाइज में तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहला यहाँ पे प्रोजेक्ट है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। ओके, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है, उसका एप्लीकेशन क्या क्या है, ओके, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर देखने के लिए मिल रही है। और प्रोजेक्ट कराने का हमारा यही एम है कि अगर आप आगे जाके कोई चीज करना चाहते हो खुद से, अगर आपको कभी कभी कैसा होता है कि आपको असाइनमेंट मिलते हैं, प्रोजेक्ट मिलते हैं, अगर आप हायर स्टडीज के लिए जाओगे तो वहां पे आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत काम आते हैं। अगर आपको बाय हार्ट होगा, थोड़ा सा आपके ध्यान में होगा, तो आप ये सारे टॉपिक्स को चूज कर सकते हो और इसके ऊपर आप कुछ कर सकते हो। ओके, उसी तरीके से सेकंड है आपका सैम्पलिंग ऑफ रेन वाटर एंड इट्स पीएच। ओके, तो अगर आपको सैम्पलिंग ऑफ रेन वाटर बोला है तो आप सिर्फ एक जगह का रेन वाटर नहीं लोगे, आप अलग अलग लोकेशन पे रेन वाटर कलेक्ट करोगे और वहां का जो पीएच है वो आप चेक करोगे कि क्या एक्चुअली में सारे जगहों का पीएच सेम होता है। ओके, उसके बाद आप उसको कंपेयर कर सकते हो मिनरल वाटर से, टैप वाटर से, उसके बाद जो आपका ये बोरवेल का वाटर होता है उसके साथ। तो ये बहुत एक अच्छा सा एक ये हो जाता है। ओके, एक प्रोजेक्ट टाइप वर्क हो जाता है जिसमें आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ओके, तो इस तरीके से यह जो पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज है यहाँ पे हमने खत्म किया है। तो इस अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट होगा तो आप लोग ऑफ कोर्स हमें मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो। ओके, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर लीजिए। और प्लीज हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे कमाल के जो वीडियो है आपके लिए हम लाते रहे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।